आखी खाप के भाईचारे को आज सारा भाईचारे ने सहयोग जो दिया उसके लिए सबका धन्यवाद। और आज गांव की 5 आदमियों की कमेटी हमने नियुक्त कर दी है और उसमें विचार बना के 2 आदमी और मिलाने का हमारा विचार बना। तो उसके बाद हर फाइनल डिसीजन कोई भी फैसला वो कमेटी लेगी। सारी खापर सारा भाईचारा उस कमेटी के फैसले को स्वीकार करेगा, मान्य करेगा। उसके अनुसार हमने सबने फैसला लेके चलना। तो आज की कमेटी का यही फैसला है कि हम कल प्रशासन को 1 बजे तक का समय देवा। अगर कोई भी प्रशासन का अधिकारी हमारे से बातचीत करना चाहे तो प्रशासन के दरवाजे खुले हैं। अगर कल 1 बजे के बाद प्रशासन ने कोई बात करना उचित ना समझा, हमारे से संपर्क करना उचित ना समझा, तो हम कोई भी किसी भी प्रकार का आगामी और फैसला ले सकते हैं। आज का कमेटी का यही फैसला है। सारे भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। कमेटी के साथ भाईचारे के साथ मीटिंग करके सारा विचार विमर्श करके मतलब सारी बातों को 3 बजे मतलब प्रशासन को या मीडिया को ये बता दिया जाएगा कि आज का हमारा ये एजेंडा है, ये हमारा फैसला होया है। इसके अनुसार हमें अपनी अगली रणनीति तैयार करेंगे, उसके अनुसार हमने चलना है। समझदारी जिस प्रकार से प्रधान जी ने बताया कि ये अल्टीमेटम है प्रशासन के लिए कल 1 बजे तक का। हमने प्रशासन के सामने कई सवाल छोड़े हैं और ये उनकी जिम्मेवारी बनती है इस समाज के प्रति। सवाल सीधा सीधा पुलिस प्रशासन पे है और कृष्णा की मौत का जिम्मेवार हम उस प्रशासन को ठहराते हैं। इसका स्पष्टीकरण हमें चाहिए। जो 2 सवाल सामने आपको लिखे हुए दिखाई देते हैं उनका जिम्मेवार ये प्रशासन है। इस धरने को दोबारा से लगाने के लिए जिम्मेवार प्रशासन है, क्योंकि उनकी अनुचित कार्रवाई हमें परेशान कर रही है। कल 1 बजे तक का सीधा सीधा प्रशासन को अल्टीमेटम है। उसके बाद हमारी रणनीति, हमारी कमेटी बैठेगी और अगला स्टेप 3 बजे डिक्लेयर करा जाएगा। यदि प्रशासन इस प्रकार से आत्मा आधरे बैठा है तो हम आत्मा आधरने वाले नहीं है भाई। कहा गया है कि भाई पानी नाक के ऊपर से गुजर चुका है। बर्दाश्त होने वाली बात अब बाकी नहीं गई है। हमारी प्रशासन से गुहार है कि वो कल 1 बजे तक अपना स्पष्टीकरण इस समाज को दे, नहीं तो हम उसके खिलाफ अगली कार्रवाई के लिए तैयार हैं। आप सभी से निवेदन है, कोई भी भाई पूरे सीआईडी वाला मौजूद हो, पत्रकार बंधु तो हमारे सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं। हम स्पष्ट रूप से चेतावनी देते हैं, कल 1 बजे तक हमें इन बातों का स्पष्टीकरण एसपी साहब, डीएसपी साहब दें कि जिस प्रकार की कार्रवाई अब चल रही हैं हम संतुष्ट नहीं है, तो उनका संतुष्टि पूर्वक जवाब हमें कल दे। बेशक वो धरने बना हुआ है, वो चाहते हैं कि हम डीएसपी हाउस में बात कर लेंगे, थाने में कर लो, या हमारा गांव में बतेरी जगह भाई बिल्कुल सेफ है वो लोग। और चाहे पूरे बीच में भी आ जाएंगे तो कोई भाई किसी तो फालतू बात नहीं करेगा, ये हमारी जिम्मेवारी है। सिर्फ हमने उनसे जवाब चाहिए। यदि वो हमारी बातों का सही जवाब दे सकते हैं, हमें संतुष्ट कर सकते हैं, तो अगला कदम फिर उनके स्वागत में भी है। तो कार्रवाई दिखानी चाहिए। धरातल के ऊपर हमें कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही, इसका जवाब चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो ये अधिकारी तो ये करनीय हैं, ये जो गलती करी है, ये जो तमाशा कराया है पूरा गांव रामगल समाज गल है, ये अधिकारी हैं जो करने वाले हैं, बाहर का नहीं है कोई भी। हमारी इच्छा तो यह थी वे सीधी सरकार तय बात करा और इन अधिकारियों की शिकायत करा, लेकिन यह पंचायती तय परंपरा है कि एक भाई इनकी तो मुंह की ले लिया, ये के कम है। अगर भाई इतनी बड़ी गलती करी तो क्या तक करी, अनबोले में करी, साजिश में करी, इनका कोई तो जवाब होगा। तो सारे का सामूहिक यो फैसला है हमारे बड़े पंचायतियां का, जो भी कमेटी बनी उसका, कि एक बार 1 बजे तक इनकी टाइम दे दें भाई। कल 1 बजे तक जे करेंगे तो ठीक है भाई,
ना तो मजबूत फैसले लेंगे। और 100% पहली जो बात है कि वह 2 बार पकड़ा गया था कातिल, 6 तारीख से लेके और 16 तारीख के बीच में 2 बार पकड़ा गया था। किसका कहना तो छोड़ा, के साजिश में छोड़ा, रुपये लेके छोड़ा, सिफारिश में छोड़ा, किसी राजनेता के फोन पर छोड़ा, किसने छुटाया। दूसरा यो है कि भाई पकड़े जाने के बाद जो साधु राम का परिवार है पूरा पकड़ा गया, उसमें तो 2 आदमी छोटी धारा लाके छोड़ क्यों दिए। एक घर में रहने वाले आदमियों ने सारी बात का बेरा सबूत खत्म करने में वो सारे शामिल हैं, हौसला देने में सारा परिवार शामिल है, तो उनको ऊपर बराबर की धारा क्यों नहीं लागी, उनकी जमानत क्यों करोगी। हमें इस बात ने क्यों ना मान लिया। अब 2-3 महीने में प्रशासन सबूत अड़के करके इस जो 2 मुख्य अपराधी है इनकी भी जमानत करा देगा और केस न रफा दफा कर देगा। विश्वास का मार्ग और के कारण। तीसरी जो बात है साजिशकर्ताओं का संबंध में, ये 2-3-5 आदमी तो हो नहीं सकते। हम भी समाज में हंडा हाँ, पहले भी हमने मीडिया के साथियों माध्यम से बात करी थी, भाई ये 2 बालक नहीं थे। हम भी इसे डाल के जो बालक है उनका कितने न कितने आगत तार लिकड़े है। ये तो 5-6 तो खुद करने वाले बालक थे, मौके पर 2 न कर दिया, लेकिन इनका तो गैंग बन रहा था गांव राम ने बताऊं 5-6 बालका का, 2-3 दूसरा गांव के भी हैं। कदे को भाई न्यू सोचता हो 2 पकड़ लिए बात खत्म होगी। और इनके दिमाग में वही याद बना रहा था अक हमने तो आदमी मार के दहशत फैलानी है। मैंने मीडिया के साथियों यह बात बताई भी थी, आज दोहरा रहा हूं, मेरे दिमाग में आएगी। करने वाले 2 थे, लेकिन इनका गैंग में 3-4 आदमी और शामिल थे। 5-6 तो ये करने वाले थे जो गुंडे कहा करें, और उसके अलावा इनने सह देने वाले वे वकील भी पाओगे, अफसर भी पाओगे, रुपयाड़ी भी पाओगे, राजनेता भी पाओगे। उस बात की जांच पुलिस करेगी। हमारे दौरे ना तो सीडीआई ना सीबीआई और ना हमने को कल रिकॉर्डिंग देंदा। तो दूसरी हमारी मांग है वे साजिशकर्ताओं को पकड़ा जाए। और तीसरी जो बात है खुल के कह ली भाई, गाम राम पे यह विपदा आ रही है, आज गाम राम इकट्ठा है, भाईचारा मजबूत है। बार बार इलाके में समाज में इस ढाल की घटना होगी तो रोज कौन लड़ाई लड़ेगा। यह सरकार हम इसलिए कौन बना दे अगबा हमें मारे आदमी मरे ठा के हम फूकदार धरना पे बैठा। ये सरकारों की भी जिम्मेदारी बने है आगे किसी गांव में, इलाके में, समाज में, हरियाणा में दोबारा ऐसी घटना ना हो, उसकी रोकथाम के प्रबंध सरकार कर सके। वह गांव में सीसीटीवी कैमरे लगावे, गांव में सुरक्षा व्यवस्था कोई और को तरीके सरकार अपनावे, वो सरकार की मर्जी है। इसके अलावा वह कमेटी चर्चा कर रही है, इधर किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची कि जो पीड़ित परिवार हैं उनको संवेदना देने खातर क्या करा जा सके। हमारे मास्टर जिया ने, चंद्र प्रकाश जिया ने बड़ा विस्तार तक कहा, अगर एक हांडी में 2 पेट क्यों करो उसके हैं। जातिगत आधार पर यदि समाज को और अपराधी को और पीड़ित को बांटा जाएगा तो इस देश में कानून और संविधान की जरूरत क्या रह जाएगी। एक मरा है तो उसने 1 करोड़ रुपये नौकरी मिला है, एक मरा है तो उसकी जांच भी नहीं होती। यो जो खेल है सरकारों का, यो खेल वह लंबा नहीं चलेगा। और इस बात के बारे में आज शाम तक हम चर्चा करके वे पीड़ित परिवार खातर हम क्या मांग करांगे। हमें उसकी सरकारी नौकरी की बात करा, मुआवजे की बात करा, हम उसका खातर हथियार का लाइसेंस की बात करा, उस बारे में चर्चा करके प्रशासन से बातचीत से पहला हम वही मांग भी अपनी तय कर लेंगे। लेकिन एक बात गांव समाज, मेरी काकी ताई, मेरे पंचायती सरदार समझ लो, एकले बैठे सारे इस बात की चर्चा करें। बिला वे जय मजबूत होकर लड़ाई नहीं लड़ी तो तड़के फेरी से काम होंगे। बुजुर्गों तड़के भी होंगे, परसों भी होंगे, और जय मजबूती तो रोके नहीं गए तो आगे कोई हिम्मत भी नहीं करेगा। सारे गांव का 12 खाप का जोर लगेगा पाछे भी। यदि ये छोटे मोटे है 5-4 आदमी सारे समाज का मोल कर दे रहे, सारे समाज को ऊपर इतनी बड़ी हत्या करके भी जाइए जुगर हंसते थे न, न्यू हंस दे रहे, तो फिर कौन खड़ा होगा जी बताओ। फिर तो किसी की हिम्मत नहीं होगी। तो जितने मेरे पंचायती सरदार बड़े वडेरे बैठे हो, देखो हमारा तो अनुभव भी कम है और समय भी सीखना घना पड़ा है, करना भी घना पड़ा है। आप में तो बहुत सारी से हैं जिन्हें जिंदगी में अच्छा माड़ा सबकी मैं देख लिया। बितरला पात धर के कहूँ हूँ, किसी के 10 साल 15 साल बच रहे हैं तो उस खातिर यो ऐतिहासिक मौका है इतिहास में नाम लिखाने का। अब जब समाज का सूरज डूबा था, जब समाज पर विनाश की घड़ी, बर्बादी की घड़ी छा रही थी, तो उन आदमियों ने खड़ा होकर लड़ाई लड़ी थी, बात ओढ़े रोकी थी। तो मेरे जितने पंचायती सरदार बैठे हो, यह बहुत बड़ी बात है। हमारे पे यार रुकी नहीं मेरे पर में, हमने पूरा जोर लाया, पूरे सभ्य समाज ने, हमारे भाईचारे ने, लेकिन हम रोक नहीं पाए। उसका बाद भी प्रशासन सरकार हमारा तमाशा बढ़ा दी रही। आज हमने रोक दी तो अगली पीढ़ी का बसेबा ठीक ठाक हो जाएगा और आगे बसने की गुंजाइश हो जाएगी। इतनी गांव रामो मेरी बात थी। आप सारे ने सारी पंचायती जो आज परंपरा है उसको अच्छे से निभाया। मेरे नौजवान भाइयों ने पूरा धैर्य, संयम और सहनशीलता का परिचय दिया। मैं उम्मीद करांगे आप नुए मजबूती से हमारे बुजुर्गों के कंधा से कंधा मिला के खड़े रहोगे। और मेरी काकी ताई माया ने अनुरोध करूंगा, जिस मजबूती से आप रोज आई हो, तड़के तो और मजबूती से आपने और जोर लाना है।
क्योंकि यह बात गांव तक 12 पे चली गई और 12 पूरा गांव की ओर देखा है वह बुढ़ाना कितना मजबूत है। बुढ़ाना के बाद 12 खाप का सारा भाईचारा मजबूत है और जरूरत पड़ी तो उसके बाद सारा हरियाणा आपकी ओर देखा है, सारा हरियाणा आपका गला खड़ा होगा। तो मेरी काकी ताइयों आपने भी और ज्यादा बढ़ चढ़ के तड़के इस धरना में सहयोग करना है। और मैं मेरे पत्रकार भाइयों तो अनुरोध करूंगा भाई, एक आध भाई को छोड़ के आपने आज तक पिछली 16 तारीख से लेके आज तक मजबूती से अपना धर्म निभाया है। आपका पत्रकार रोजगार का काम हो सकता है, लेकिन साथ में आपने समाज को जागरूक करने में अपना समाज सेवा का काम भी निभाया है। एक भाई ने एक गलत वीडियो डाली थी, पीछे का को हवाला देके, लेकिन बाकी सब काम धन्यवाद करांगे। बार बार अनुरोध करांगे भाई आपका सहयोग का दम पे हमारी बात मजबूत हुई है और यह लड़ाई बड़े स्तर पर छड़ेगी। आपका सहयोग की हमने उम्मीद रहेगी और हमने विश्वास आप हमारा साथ दोगे। आप सारे का राम राम जी, धन्यवाद जी। गांव की कमेटी का मैं एक बार नाम लेके बताऊंगा जी, 70-80 उसमें हमारे बुजुर्ग नौजवान हमारी माता बहन हैं, कोई रह जाएगा उसमें भी साथ में जोड़ांगे और प्रयास करांगे वह गांव का बच्चा तड़के इस धरना में एक बार हाजिरी लवान तो जरूर आओ जी। सारे ने धन्यवाद जी, राम राम जी।